इन 7 कुदरती आदात से आप बदहजमी, खाने का पेट में जाके गैस बनाना, खट्टी डिकारे आना, पेट फूला फूला सा रहना, ऐसे लगना जैसे खाना सही हजम ही नहीं होता, इन सब की शिद्दत को बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये आदतें जो हैं ये बहुत ही नेचुरल सी हैं, पहले ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में लोगों ने इन्हें इग्नोर कर दिया है, लोग इसके बारे में भूल चुके हैं और ज़्यादा दवाइयों के ऊपर जोर दिया जाता है। और ये ऐसी आदतें हैं कि अगर आपको कोई बीमारी भी है तब भी ये आपकी बीमारी की शिद्दत के अंदर, यानी कोई भी ऐसी बीमारी जो आपको पेट के मसाइल करती है, जैसे IBS होगी, एच पाइलोरी होगी, लेकिन अगर आपको ये बीमारी है भी तब भी ये आदतें अगर आप अपना लेते हैं तब भी आपके पेट के मसाइल की जो शिद्दत है उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। आपने अपना इलाज लाजमी करवाना है, लेकिन इन आदतों के साथ आप अपनी जो आपकी सिम्टम्स हैं, आपकी जो अलामत है, उन्हें बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आ जाता है कि आपने जब भी खाना खाना है तो आपने खाने का इत्तेमाम करना है। खाना आपने जब खाना है तो आपने बैठना है, खाने का इंतज़ार हो, खाना आए, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और ये एक माहौल बने। जब आप इस तरह का एक एहतमाम करते हैं खाना खाने का, तो होता यह है कि आपके मैदे के अंदर इस तरह के रतूबात, इस तरह के हार्मोन्स बॉडी के अंदर वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो खाना हजम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जब आपको खाने का इंतज़ार होता है थोड़ा, तो आपकी बॉडी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी निज़ाम है, उसको तैयार करती है कि खाना आ रहा है, तैयार हो जो आपने इसको हजम करना है। और इस्लाम के अंदर भी यही फरमाया गया है। दूसरे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी खाने के औकात। अगर आप खाने के औकात बार बार चेंज करते हैं तो आपकी डाइजेशन इतनी अच्छी नहीं रह सकती। तीसरे नंबर पे आपकी हाइड्रेशन आ जाती है। आपने लाजमी जो है वो पानी 3 लीटर पानी पीना है, लेकिन इसका तरीका जान लें। आप कभी भी ऐसा ना करें कि एक टाइम पे 1 लीटर, आधा लीटर पानी पी लें और फिर 3, 4, 5 घंटे जो हैं वो प्यासे रहें। आपने हर आधे घंटे के अंदर 2-3 जो है घूंट, 5 घूंट इस तरह लेने हैं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। और खाने से पहले आप 1 गिलास पानी लाजमी पी लिया करें। जब आप खाने से पहले पानी पिएंगे तो ये कुछ लोगों का बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि इससे डाइजेशन स्लो होती है, बल्कि इससे डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है। चौथे नंबर पे जब भी आपने खाना खाना है तो आपने फौरन लेटना नहीं है, चाहे वो सुबह का, दोपहर का या फिर रात का स्पेशली खाना हो, तो आपने फौरन उसके बाद लेटना नहीं है। एटलीस्ट आपने 1.5 घंटे से 2 घंटा जो है वो आपने अपराइट पोजीशन में रहना है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप चहलकदमी कर लें, थोड़ी सी भागे ना, लेकिन थोड़ा सा आप चल लें, तो ये सबसे बेस्ट हो जाता है। 5वें नंबर पे बहुत ही ताकतवर चीज़ है जिसको अब लोग भूल चुके हैं, और वो है कलूला, यानी दोपहर की नींद। दोपहर में अगर आप खाने के कुछ देर बाद थोड़ा सा वॉक करके आप सो जाते हैं तो फिर आप देखिएगा कि आपकी डाइजेशन, आपकी जो कुव्वत है खाना हजम करने की, वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब भी हम कलूले को मिस करते हैं तो हमारी डाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता पुअर होना शुरू हो जाती है। 6ठे नंबर के ऊपर आपकी फाइबर इंटेक है। अपनी फाइबर इंटेक का मतलब यह है कि जब भी आपने खाना खाना है तो आपने 7 से 10 ग्राम तक उसमें फाइबर इंक्लूड लाजमी करना है। आप किसी भी खाने का फाइबर जो है वो आराम से गूगल कर सकते हैं या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि किस खाने के कितने ग्राम में कितना फाइबर है। तो आप 7 से 10 ग्राम हर मील के अंदर लाजमी फाइबर रखें। जब आप फाइबर रखेंगे तो आपकी डाइजेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और 7वें नंबर के ऊपर अगर मैं आऊं तो आखिरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि अगर आप टेंस रहते हैं, स्पेशली आप खाना खाते हुए टेंस रहते हैं, गुस्से में होते हैं, आपको कोई परेशानी है, या आप टीवी का, लैपटॉप का, मोबाइल का यूज़ करते रहते हैं, या आप खाने के दौरान इवन बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपकी डाइजेशन अल्टीमेटली स्लो हो जाती है और सही तरह खाना हजम नहीं होता। जब भी आपने खाना खाना है तो अच्छा मूड करके, रिलैक्स होकर, बिल्कुल टीवी से और इन चीज़ों से बिल्कुल परे होकर मुतमईन होकर खाना खाएं और स्लो स्लो खाएं, और फिर देखें कि आपकी डाइजेशन कितनी ही अच्छी हो जाती है। 2 बोनसेस टिप्स मैं देना चाहूँगा इसके ऊपर जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। अपने एक दिन के अंदर आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का लाजमी जो है वो खाने के अंदर इंक्लूड करें, इनको शामिल करें। प्रोबायोटिक की सबसे अच्छा सोर्स क्या है? दही। और प्रीबायोटिक के आपके फ्रूट्स आ जाते हैं जैसे केला हो गया, ये बहुत ही अच्छे सोर्स है। अगर आप खाने के अंदर एक पूरे दिन के अंदर 2 केले और दही की छोटी जो कटोरी होती है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं लंच में या फिर आप शाम के स्नैक में, तो फिर आपकी डाइजेशन
डाइजेशन बहुत ही बेटर होना शुरू हो जाएगी। आपके जो गट के बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ताकत मिलेगी। और आखिर के अंदर मैं एक बड़ा ही सादा लेकिन सिंपल टिप आपको याद दिलाना चाहूँगा। हर खाने से पहले लाजमी अपने हाथ धोने हैं, क्योंकि जब आप हाथ धोते हैं तो अपने हाथों से वो जरासीम जो आपके मैदे में जाके, आपकी आंतों में जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन ना भी करें तो वो आपके गट फ्लोरा यानी जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके लिए मुश्किलात पेश कर सकते हैं। उनको आप किल कर देते हैं, मार देते हैं। और जब आप साफ हाथ से खाना खाते हैं तो आपकी डाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। ये एक ऐसी मालूमाती वीडियो है जो हर बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो मैं आज चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी आप सबके साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये एक मामूली सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम भूल चुके हैं। हमें ये वापस याद आएंगी, हम इसको वापस रिकॉल करेंगे, इनको वापस प्रैक्टिस में लेके आएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हमारी डाइजेशन जो है, हमारी कुव्वतें, जो ताकत है जो हमारी डाइजेशन की, वो किस तरह इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और हम खाने को इजीली हजम कर सकेंगे। शुक्रिया।